मसीह में आप सबकी सलामती हो। हमेशा की तरह ज़बरदस्त बरकत लूका तबीब की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 11 बाब और उसकी 24 आयत आज आप सबके सामने पढ़ना चाहती हूँ। कलाम खुदा में लिखा है, जब नापाक रूह आदमी में से निकलती है तो सूखे मकामों में आराम ढूंढती फिरती है, और जब नहीं पाती तो कहती है कि मैं अपने उसी घर में लौट जाऊंगी जिससे निकली हूँ। आमीन। बड़ी ज़बरदस्त बात, और ये हमारे सीखने के लिए और हमारे इनकरेजमेंट के लिए बहुत ज़बरदस्त बात है। सबसे पहले जो बात अगर हम अप्लाई करें इस बात पर कि जब एक जो है वो नापाक रूह किसी आदमी में से निकलती है तो वो सूखे मकाम ढूंढती है, कहीं सूखे मकामों में वो क्या करे, बसेरा करे। तो अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएं तो क्या जिस मकाम में वो आकर रह रही है, क्या वो सूखा मकाम था? क्या वो ऐसी ज़िंदगी थी जो मुर्दा थी और जो किसी काम की नहीं थी, और उसमें वो बदरू आकर या नापाक रूह आकर बसेरा किए बैठी है? और जब उसे निकालने का हुक्म दिया गया या उसे निकलने के लिए कहा जाता है तो फिर से वो ऐसे मकामात ढूंढती है जहाँ पर वीरानी हो। इसका मतलब ये है कि ये बड़ी ज़बरदस्त बात है कि हमारी ज़िंदगियों में अगर खुदा नहीं है और हमारी ज़िंदगियों में वीरानी और मायूसी है और खालीपन है, तो फिर वो मकान खाली है जिसमें आकर कोई भी बस सकता है। अगर इस बात को डीपली समझना चाहते हैं तो अपने मकानों को, अपने इन मक़दस को खाली मत छोड़ें। इन्हें कलाम मुक़द्दस से भरे, रूह कुद्दस से भरे, ताकि किसी और शख्स को या किसी और तासीर को इसमें ठहरने की जगह ना मिले। और जब उसको जगह ना मिलेगी तो वो वापस उन्हीं मकामों में लौट जाएगी जहाँ से वो आई थी। आज ज़रूरत इस बात की है कि हम अपनी ज़िंदगियों पर गौर करें और देखें कि क्या हमारी ज़िंदगी, जिस तरह खुदा का बंदा पालूस कहता है कि क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा बदन रूह कुद्दस का मक़दस है। इसका मतलब ये है कि खुदा के रूह को भी बसने के लिए एक मक़दस की ज़रूरत होती है। और जब खुदा का बंदा पालूस हमें इस बात के लिए बेदार करते हैं, वो हमें याद दिलाते हैं कि अपने बदन को पाक करो, क्योंकि खुदा का रूह जो है वो पाक मकामों में सुकूनत करता है। खुदा का रूह सूखी और नापाक वीरानों में जो है वो सुकूनत नहीं करता। अगर हमारी ज़िंदगियों में ये सब कुछ पाया जाता है तो गौर करें कि अगर हमारे पास खुदा का रूह मौजूद नहीं है और अगर हम कहते हैं कि हम खुदा के कलाम को जानते हैं तो भी हमारी ज़िंदगी में नाउम्मीदी और मायूसी नहीं जाती, तो एक्सक्यूज़ मी, ये मकाम वो है जो खुदा के लायक नहीं है। इनको पाक करने की ज़रूरत है। अगर हम चाहते हैं या अगर आप चाहते हैं कि खुदा का पाक रूह इन मकामों में और इन मकानों में सुकूनत करे तो इनको पाक और साफ़ करने की ज़रूरत है। वो नापाक तासीर फिर से क्या करती है, जाती है। और जब वो मकान खाली होता है तो पहले तो वो एक होती है, फिर बाइबल मुक़द्दस में ये भी दर्ज है कि वो जा कर के साथ अपने साथ और ले आती हैं। हम बाइबल मुक़द्दस में एक शख्स के बारे में पढ़ते हैं जिसके अंदर लश्कर था। तो वो लश्कर एकदम से नहीं आ गया था, पहले एक तासीर आती है और जब उसको निकाला जाता है तो फिर जब वो लौट कर जाती है तो वापस आकर देखती है कि वो घर अभी भी खाली है। जिस चीज़ के लिए उसे साफ़ किया गया था उसमें तो वो बसा ही नहीं है, तो वो फिर साथ और लेकर अपने साथ आ जाती है। इस तरह बारहा करते करते लश्कर जमा हो जाता है उन ज़िंदगियों में जिनको ये पता नहीं कि हम खाली होने के बाद अपने मक़दस को पाक करें और यीशु मसीह को इसमें बसने के लिए और उसके रूह कुद्दस को अपने अंदर बसने के लिए दावत दें, ताकि वो हमारे बदनों में बसे और ये रूह कुद्दस का मक़दस बन जाए। बड़ी ज़बरदस्त बातें, कलाम मुक़द्दस की बातें, ज़िंदगी की बातें, हमारी तरबियत और नसीहत की बातें हैं। अगर हम कलाम को सुनकर भी जो है वो इस पर अमल नहीं करते तो हमारा सुनना और पढ़ना बेमायनी है, क्योंकि अमल से ज़िंदगियां बदलती हैं और सुनकर अमल करना बहुत हद तक लाजिम है कि इंसान अपनी ज़िंदगी में खुदा के कलाम को जगह दे। खुदावंद आप सबको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।